हर हर महादेव एवरीवन। चलिए अब हम समझते हैं शक्ति चक्र के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। अब हम समझते हैं शक्ति चक्र के अलावा मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बता दिया था कि नॉर्थ के क्या एट्रीब्यूट हैं और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का क्या एट्रीब्यूट है। बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया था इस पे टोटल साउथ तक। अब हम साउथ से आगे बढ़ते हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या बताता है हमको? ये जो जोन है, ये जो जोन है वो है डिस्पोजल का। डिस्पोजल का जोन बोलते हैं इसको। अगर ये टॉयलेट के लिए सबसे आइडियल जोन होता है। हालांकि टॉयलेट आप यहाँ बना सकते हो। इन केस आपने यहाँ पर अपना बेडरूम बना लिया, क्या होता है जनरली लोग साउथ वेस्ट के लिए बेडरूम सजेस्ट करते हैं और हम बाय डिफ़ॉल्ट गलती से अगर मान लीजिए आपने यहाँ अपना सर यहाँ रखना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा कि वो हमेशा ही आपका दिमाग खराब रहेगा। आप एक चीज़ आप क्योंकि आपको पूरा ये आपकी पूरी एनर्जी को क्या करेगा, ड्रेन करेगा, क्योंकि क्या है, ये डिस्पोज़ल का ज़ोन है। आपकी सारी एनर्जी को ये ड्रेन कर लेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसमें क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम टॉयलेट बनाएँ और अगर टॉयलेट बन भी जाता है तो उसको भी हम साफ़ रखेंगे और किसी भी तरीके से उसको गंदा नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ का, क्योंकि इसके अंदर जब देवता फ़ील्ड पे हम पढ़ेंगे एडवांस पे, तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट देवता फ़ील्ड आते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कभी भी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट तो बना दिया, दैट इज़ गुड, बट उस चीज़ को क्लीन क्लीन भी रखेंगे, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा डिस्पोज़ल ज़ोन है और एक्सपेंसेस का भी ज़ोन है। मान लो कि अगर आपने यहाँ पर अपना लॉकर रख दिया, तो आपका लॉकर पूरा खाली कर लेगा ये। तो इसलिए अगर आपने गलती से भी यहाँ लॉकर रखा है, तो उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट पे हटा लीजिए, क्योंकि ये आपका सारा जो भी आपका पैसा है, वो उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम रेमेडी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रेमेडी होती है। यहाँ पर एक येलो येलो कलर का वास हम रख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर इन केस आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा, तो वो बार-बार खराब होगा। और अगर किसी के घर में ऑलरेडी है, तो नोटिस करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहीं पर बार-बार खराब होता है, तो कहीं वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट तो नहीं है। और अगर मान लो कि किसी को शराब की बहुत बुरी लत है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसका पिया हुआ जो शराब होता है का बॉटल हम अगर इस ज़ोन पे हम रख देते हैं, है ना? तो क्या होगा कि धीरे-धीरे वो डिस्पोज़ हो जाएगा। उसको उसकी लत से वो बाहर निकल आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये काम हम कर सकते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट पे। अब हम बढ़ते हैं साउथ वेस्ट पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ज़ोन क्या है ना, ये हमारे पितरों का ज़ोन है। हमको स्टेबिलिटी देता है, लाइफ़ में स्टेबिलिटी देता है और हर तरीके की स्टेबिलिटी देता है, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपका मैरिटल लाइफ़ हो, चाहे किसी भी तरीके की मैं बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़ में अगर आपको बिज़नेस हो, अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस बार-बार स्टार्ट होता है और बंद हो जाता है, आपको लगता है कि आपके मैरिज में इश्यूज़ आ ही रहे हैं, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो इस ज़ोन को हम उठाकर देखेंगे। यहाँ पर हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला चीज़ कि मान लो कि ये आपका वॉल है, ये आ रहा है साउथ वेस्ट। तो ये जो वेस्ट वाला वॉल है, इस पे हम क्या करेंगे, हम पितरों का अपने घर के पितरों का जो है, वो फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं। इस चीज़ में एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे कि जो पितरों की फ़ोटो लगाएँगे, उसके नीचे बेस देंगे, उसके बाद ही उनकी फ़ोटो रखेंगे, उसको ऐसे ही लटका नहीं देंगे, ठीक है? तो ये हो गया, यहाँ पितरों की फ़ोटो लगाएँगे हम अपने वेस्ट एरिया पे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ी दूर पे अपने मैरिज की फ़ोटो भी आप रख सकते हो। यहाँ पर आप गोल्डन लव बर्ड्स रख सकते हो। गोल्डन लव बर्ड्स रख सकते हो, जो कि आपको आपके इस रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी दे, है ना? उसके लिए गोल्डन लव बर्ड्स रख सकते हो। प्लस आप व्हाइट कलर के हॉर्स रख सकते हो, जो कि दौड़ रहे हों, है ना? तो वो, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे रख सकते हो। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर आप एक माउंटेन की फ़ोटो भी लगा सकते हो। माउंटेन की फ़ोटो, ताकि ये हेवी हो जाए ये एरिया, है ना? इसको हमको क्योंकि हेवी करके रखना होता है किसी भी कंडीशन पे, तो आप चाहो तो माउंटेन की फ़ोटो भी लगा, बस यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना, रेड कलर एंड ग्रीन कलर इज़ बिग नो।
आप यहाँ पर ये दोनों कलर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसलिए साउथ वेस्ट पे हमको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पर रेड कलर और ग्रीन कलर ना हो। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हमको पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब पितृ पक्ष चलते हैं तो टोटल जो पितृ पक्ष के 15 या 16 दिन होते हैं, उस टाइम पे हम डेली सुबह-शाम आटे का दिया लगाएँगे। आटे का दिया लगाएँगे सुबह-शाम पितरों के लिए, और वो जो आटा इकट्ठा होगा उसको गैया को खिला देंगे। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है किसी तरीके से पितृदोष है आपके घर पे, तो कहीं न कहीं आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा ही होगा, ठीक है? तो साउथ वेस्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, तो हाँ, आपके साउथ वेस्ट में कहीं न कोई प्रॉब्लम तो है। तो साउथ वेस्ट का ध्यान रखिए। पानी का कोई सोर्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर ओवरहेड टैंक भी बनवा देते हैं, लेकिन ओवरहेड टैंक भी वाटर को रिप्रेज़ेंट करता है, तो थोड़ा अवॉइड करिए। अगर ओवरहेड टैंक आपको बनाना ही है, तो आप थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के वेस्ट के आस-पास यहाँ कहीं बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन साउथ वेस्ट में एकदम से ओवरहेड टैंक जो है, वो अवॉइड करिए। अब आते हैं हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या होता है? ये हमारा एजुकेशन ज़ोन है, एजुकेशन का स्थान है, स्किल्स का स्थान है। मान लो कि कोई बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसको हम कहाँ बैठाएँगे? हमारे अपने घर के वेस्ट और साउथ वेस्ट में बैठाइए उसको। तो क्या होगा, वो बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। प्लस अगर जो बच्चा अपने बुक्स वग़ैरह यहाँ रखना स्टार्ट कर दे, तो जो वो पढ़ रहा है उसको याद भी रहेगा। लेकिन अगर वेस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहा, तो बच्चा जो पढ़ेगा वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है आपका बैलेंस रहे। प्लस ये हमारे स्किल का ज़ोन है, तो मान लो कोई बाँसुरी बजाता है, कोई डांस करता है, तो उसका जो जैसे बाँसुरी बजा रहा है तो बाँसुरी, कोई डांस करता है तो उसके पैजब, अगर वो इस स्थान पे रखना स्टार्ट कर दे तो उसके स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होंगे। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हम ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अ, हाँ, ठीक है, इस पे ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेस्ट ज़ोन में। वेस्ट ज़ोन हमको क्या देता है? ये हमारा अकाउंट का स्थान है। आप समझो कि यहाँ पर हम सेविंग का स्थान है। तो हम इसमें सेविंग के लिए हम चाहें तो वेस्ट के इस स्थान पे हम अपना लॉकर रख सकते हैं। लॉकर के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है घर पे। अगर आप चाहो तो रखना चाहते हो कि लॉकर, तो यहाँ पर रखो। ये क्या करेगा कि आपको आपकी सेविंग डे बाय डे बढ़ाएगा, अगर आप यहाँ लॉकर स्टार्ट रखना स्टार्ट कर देते हो तो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और यहाँ पर आप लॉकर रखो, क्योंकि ये अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मैंने पैसे तो बहुत कमाए, मेरे पास लिक्विड कैश बहुत है, मतलब लिक्विड कैश कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट से, मतलब साउथ ईस्ट तो उसका वेल बैलेंस्ड है। अब मान लो अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है, ये भी बैलेंस्ड है, बट क्या हो रहा है कि सेविंग नहीं हो पा रही है। तो सेविंग नहीं हो पा रही, कोई बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका वेस्ट ज़ोन बैलेंस करेंगे। वेस्ट ज़ोन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, व्हाइट, लाइट येलो और ग्रे कलर का यूज़ करेंगे, है ना? तो इस ज़ोन पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे आते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या बोलता है? ये क्या होता है, जब पुराने ज़माने पे जो राजाओं के महल पे जो कोप भवन बनाया जाता था ना, वो बनाया जाता था वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। ये क्या करता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ना आपको आपका जो पूरा बॉडी है उससे जो भी होता है ना कि आपको रोने की जो इच्छा होती है, वो कहाँ अगर आप यहाँ इस ज़ोन में ज़्यादा बैठने लग जाओगे तो आपको डिप्रेशन का इश्यू भी हो सकता है ना? तो इस ज़ोन में थोड़ी देर बैठे, अपने अंदर का जो भी भड़ास है, जो भी नेगेटिविटी है, वो रो करके निकाला हमने और फिर वहाँ से उठ गए। तो ये काम हम यहाँ जाकर कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे हमारे मूड का ज़ोन है, हमारे जो भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का ज़ोन बोलते हैं इसको, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये टॉयलेट के लिए दूसरा प्लेसमेंट है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के बाद आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ बेडरूम ना बनाएँ, क्योंकि ये डिप्रेशन ज़ोन है, तो आपको डिप्रेशन का इश्यू हो सकता है अगर आप कंटिन्यू इस एरिया में बहुत ज़्यादा बैठ रहे हो तो। और अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है बट मेरे को फिर भी डिप्रेशन फ़ील होता रहता है, मेरे को फिर भी एंग्ज़ायटी फ़ील होता रहता है, तो देखो कहीं उसका उसका जो बेडरूम है, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है। तो इस तरीके से वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ के लिए ऐसी कुछ रेमेडी नहीं है हालाँकि। बस यहाँ इस चीज़ को क्लीन रखें और ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ ना हो यहाँ पर कुछ भी एरिया, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारा ये सपोर्ट का स्थान है। अब कोई क्लाइंट बोलता है या फिर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है बट मुझे ना फिर भी बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है।
मतलब क्या हो रहा है कि बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जब प्रॉब्लम आ जाए आपके, है ना? तो थोड़ा-सा पहले ईस्ट भी देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जब डॉक्यूमेंट की बात जब आएगी तो ईस्ट भी देखेंगे प्लस नॉर्थ वेस्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट का स्थान है। आपको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, तो भी आप नॉर्थ वेस्ट में देखोगे, कहीं आपको नॉर्थ वेस्ट तो डिस्टर्ब नहीं है। तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट का एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर आप ये मून का स्थान है, तो आप चाहो तो एक बाउल पे आप मोती रख सकते हो, जो कि आपको मेंटली थोड़ा काम रखेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हो। अब हम आते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे। ये क्या एरिया है? ये हमारे लाइफ में जो इसको इसको अट्रैक्शन का ज़ोन बोला गया है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को। मान लो कि 2 एक कपल है, अभी उन लोग के बीच पे उनका कहना ऐसा है कि हमारा सारा अट्रैक्शन ही खत्म हो गया है। तो कपल्स के लिए स्पेशली हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट देखते हैं। न्यूलीवेड्स कपल को हम यहाँ सुलाने का एडवाइस करते हैं, ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा बना रहे। और मान लो कि जो कोई कपल है, दूसरे कपल है जो कि बोल रहे हैं कि हमारे बीच में अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तो उसका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट चेक करेंगे कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे और उसको कुछ दिन के लिए यहाँ सोने के लिए बोलेंगे, तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फिर से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका इस ज़ोन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये ज़ोन क्या करता है कि आपको अट्रैक्शन देता है। अब मान लो कि आपके घर में जो सबसे सुंदर चीज़ है, या आपके ऑफ़िस में जो सबसे सुंदर है, या फिर जो आपको जो जिसका बिक्री बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने उस चीज़ को यहाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, तो क्या होगा कि आपके जो सेल है वो और बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का ज़ोन है, तो वो और लोगों को भी अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी साइड। तो इस तरीके से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखा जाता है अट्रैक्शन के लिए। तो फाइनली अब देखिए हम लोगों ने टोटल 16 ज़ोन भी पढ़ लिया टोटल। अगर 16 ज़ोन में कुछ भी कन्फ्यूज़न है, या रेमेडीज़ को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, या अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है कि आपने मैम सब तो कवर कर लिया, बट मेरे लाइफ़ में तो ये इश्यू है, ठीक है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको उस पे आंसर करती हूँ कि मतलब हमको कौन-सा ज़ोन देखना चाहिए ऐसे ऐसे सिचुएशन पे, या फिर जो आपका कोई भी स्पेसिफ़िक सिचुएशन होगा उस पे। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्ट केस चल रहा है तो ये जो ईएनई ज़ोन है ना, वहाँ पर एक तलवार लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है। एक तलवार आप यहाँ पर लगा दोगे ईएनई ज़ोन में, तो क्या होगा, जो कोर्ट केस चल रहा है उस पे वो व्यक्ति, अगर वो सही होगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है? काफ़ी टाइम से अगर रुका हुआ है, तो उस कोर्ट केस के नाम पे यहाँ पर आप एक तलवार लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ एक अशोक स्तंभ जो होता है, अशोक स्तंभ जो है वो आप ईस्ट में रख सकते हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज्ञान की कमी है, तो यहाँ पर जो कृष्ण जी जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो यहाँ पर वो पिक्चर भी आप लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, ताकि आपको ज्ञान लाइफ में आपकी बढ़ती रहे। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं ज़ोन के साथ-साथ आपको जो भी उसके रेमेडीज़ हम कर सकते हैं वो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि लोग छोड़ देते हैं वो सब चीज़ें। सिर्फ़ आपको बेसिक एट्रिब्यूट बता बता देते हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि अगर आप ज़ोन को समझते हुए अगर आप उसकी रेमेडीज़ भी करते हो, तो क्या होगा कि चीज़ें बैलेंस करना भी आप सीखोगे। अब मैं ज़ोन बता दूँ और फिर बाद में रेमेडीज़ बताऊँ, तो वो गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है? तो ये है। अब चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली उसपे हम एंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।